हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार, आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के सुजालपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैलेंडर पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 मैंने आपको दे दी थे। अब पार्ट 4 में कुछ यूनिक चीज़ रहेगी जो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने आपको कैलेंडर के कोड सिखाए थे। 2 कोड थे, एक तो सामान्य वर्ष का और एक लीप वर्ष का। यदि मैं आप यहाँ पर लिखता हूँ तो देखिए क्या था सामान्य वर्ष कोड। तो दोस्तों, सामान्य वर्ष कोड थे 144, 025, 036, 146। ये कोड थे दोस्तों सामान्य वर्ष के। और एक कोड था लीप वर्ष का ना, तो लीप वर्ष में कोड यहाँ लिख देता हूँ। देखो, पहले यदि हम सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं, लीप वर्ष की बाद में कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्ष में। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये कोड आपने याद किए हैं। इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। जैसे कि 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और 4 यहाँ भी आ रहा है। उसी प्रकार 1 भी आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है ना। ये 0 यहाँ भी आ रहा है, 0 यहाँ भी आ रहा है। उसी प्रकार 6 भी आ रहा है। तो कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ अंक है वो रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मंथ या जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उस मंथ का कैलेंडर भी रिपीट होगा। मतलब कि यदि मैं लिख दूं, आपको पता है कि ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें पता है कि ये 4 लिखा है किस मंथ का, ये 4 लिखा किस मंथ का, ठीक है। यदि हम इस 4 की बात करें और इस 4 की बात करें तो ये फरवरी का, ये मार्च का और नवंबर का। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि यदि फरवरी की 1 तारीख को सोमवार था तो मार्च की 1 तारीख को भी सोमवार ही होगा और नवंबर की 1 तारीख को भी सोमवार ही होगा। मतलब जो अंक सेम होंगे उस मंथ का कैलेंडर भी सेम होगा। आई बात समझ में। जैसे मैं लिख देता हूं, ये क्या लिखा है, फरवरी है ना, तो फरवरी। इसके बाद ये क्या है, मार्च, तो मार्च। और मार्च के बाद क्या 4 कहाँ रहे, नवंबर में, तो नवंबर में, ठीक है। ये तीनों मंथ कैसे होंगे दोस्तों, ये एक समान होंगे। यानी कि इसकी 1 तारीख को रविवार है तो इसकी भी 1 तारीख को रविवार होगा, इसकी भी 1 तारीख को रविवार होगा। इसकी 10 तारीख को गुरुवार है तो इसकी भी 10 तारीख को गुरुवार, इसकी भी 10 तारीख को गुरुवार। लेकिन जो डे इसमें सेम होगा वही डे यहाँ भी, और वही डे यहाँ भी सेम ही होगा, ठीक है। ये बात समझ में। अब ये तो हो गए 4 की बात। अब यदि हम 1 की बात करते हैं तो 1 जनवरी में और ये अक्टूबर में। मतलब ये कह सकते हैं कि जनवरी माह का कैलेंडर और अक्टूबर माह का कैलेंडर ये भी कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म है, ठीक है। ये हमने यहाँ से खत्म कर लिया। अब क्या बचा है यहाँ पर, अब हम 0 की बात करते हैं। तो ये 0 क्या है, अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि अप्रैल और जुलाई। तो हमें लिख सकते हैं कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी सेम होगा, है ना। यानी कि अप्रैल और जुलाई कैलेंडर भी सेम होगा। अभी अप्रैल भी खत्म हो गया और जुलाई भी खत्म हो गया दोस्तों। और क्या बचा है, अब यहाँ 6 बचा है ना। तो देखो, ये जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर का तो मैं लिख सकते हैं कि सितंबर और दिसंबर, इन दो माह के कैलेंडर भी समान होंगे। तो ये सितंबर भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ अंक रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा ना। तो हमें कह सकते हैं कि किसी सामान्य वर्ष में ये जो मंथ है, इन मंथ के ये जो बराबर दे रखे हैं, इन मंथ कैलेंडर सेम होगा। आई इतनी बात समझ में। ये हम कैसे रखेंगे कि जो कोड है, यदि आपने कोड याद रख लें तो इस कोड से बहुत सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। जैसे कि हम इससे दिन निकाल सकते हैं, है ना, 2 ट्रिक है दिन निकालने की। इस बार हम इसको यहाँ याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीप वर्ष में कि लीप वर्ष में कौन कौन से मंथ कैलेंडर समान होंगे। तो दोस्तों, मैं इसको मिटाकर लीप वर्ष को लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि लीप वर्ष कोड क्या होंगे, तो लीप वर्ष लिख देते हैं यहाँ पे कोड हम। लीप वर्ष कोड है दोस्तों 034, 025, 036, 146, है ना। अब देखो इसमें कौन कौन से मंथ से रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पे 0 है ना। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो फिर अगर देख लेते हैं जनवरी, यानी कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो दोस्तों, लीप वर्ष में जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर समान रहेगा।
उसी प्रकार यहाँ पे क्या है फरवरी और यहाँ पे क्या है अगस्त है ना, तो फरवरी और अगस्त, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फरवरी और अगस्त का कैलेंडर भी समान रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे मार्च और यहाँ पर नवंबर है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर भी समान रहेगा। ठीक है, और क्या रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों सितंबर और दिसंबर है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर भी समान होगा। सितंबर और दिसंबर इनके कैलेंडर भी समान होंगे। दोस्तों और कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि लीप वर्ष में इन माह के कैलेंडर समान होंगे जो बराबर की इधर उधर है। ठीक है, सितंबर दिसंबर कैलेंडर समान होगा, वही इसी प्रकार मार्च और नवंबर कैलेंडर समान होगा, उसी प्रकार फरवरी अगस्त का और जनवरी अप्रैल जुलाई का इनका कैलेंडर समान होगा। आपको होता है समान मतलब कि यदि 5 सितंबर को गुरुवार है तो 5 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। ठीक है, इसका और इसका कैलेंडर सेम होगा। आई बात समझ में आपको इतनी, यदि हमने एक बार कोड रख लें तो इस कोड से इसका कौन कौन सा मंथ समान है, कौन कौन सा मंथ का कैलेंडर समान है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इतने लिख लेंगे इनको। अगला देखते हैं दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किसी शताब्दी वर्ष में उसका प्रथम दिन क्या होता है और अंतिम दिन क्या होता है ना। अब तो हेडिंग डालते हैं किसी शताब्दी वर्ष में, है ना, तो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन यानी कि आखिरी दिन, अंतिम दिन, वो यहां लिखते हैं प्रथम दिन, प्रथम दिन। तो दोस्तों देखना अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं और प्रथम दिन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि यदि हम शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो पहला शताब्दी वर्ष क्या है 100, तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों, अतिरिक्त कितने दिन होते हैं 5 दिन। अब अतिरिक्त दिन का मतलब क्या होता है कि 100 वर्ष में जितने भी दिन होंगे उस दिन में यदि हम 7 का भाग दे दें और 7 का भाग देने पर जो भागफल आएगा वो तो बन जाएगा अपने सप्ताह, किंतु जो शेषफल बचेगा वो दिन अतिरिक्त दिन है, उसका कुछ सप्ताह नहीं बन पाएगा। तो 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त बच जाते हैं और 5 दिन दोस्तों कौन सा होता है, 5 दिन होता है शुक्रवार। ठीक है, 200 वर्ष की बात करते हैं तो 200 वर्ष में 3 दिन अतिरिक्त बच जाते हैं और 3 दिन कौन सा दिन होता है दोस्तों, बुधवार। 300 की बात करते हैं 300 वर्ष में तो यहाँ पर 1 दिन अतिरिक्त बचता है, वो पहला दिन होता है सोमवार। और यदि 400 वर्ष की बात करें तो 400 वर्षों में कोई भी दिन शेष नहीं बचता है, सारे दिन के सप्ताह बन जाता है ना, तो इसका आएगा 0 दिन मतलब रविवार। ठीक है, तो ये तो हो गया अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन। आप प्रथम दिन की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल है कि जो भी दिन यहाँ दे रखें उसमें एक प्लस कर दो। कैसे प्लस कर देंगे कि जैसे शुक्रवार है ना, शुक्रवार में 1 दिन प्लस करेंगे क्या जाएगा शनिवार, तो आएगा प्रथम दिन शनिवार। ठीक है, और अब यहाँ बुधवार है, बुधवार में 1 दिन प्लस करेंगे क्या जाएगा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, तो आएगा इसका प्रथम दिन बृहस्पतिवार। तीसरा में सोमवार है तो आ जाएगा मंगलवार, और रविवार है तो 1 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। ठीक है, प्रथम दिन आराम से निकल सकते हैं यदि हमें अंतिम दिन याद है तो। अंतिम दिन आपको बता दिया है कि 5 3 1 0, 5 दिन शुक्रवार, तीसरा दिन बुधवार, पहले दिन सोमवार, 0 रविवार। उसी प्रकार यदि हम 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा प्रथम दिन, है ना, तो शनिवार गुरुवार मंगलवार सोमवार। अब यदि ये पूछता है कि वहाँ ऐसा कौन सा दिन है, वहाँ ऐसा कौन सा दिन है जो प्रथम दिन, जो शताब्दी के अंतिम दिन में भी आता हो और प्रथम दिन में आता हो, तो दोस्तों वहाँ सोमवार है जो अंतिम दिन में भी आ रहा है और प्रथम दिन में भी आ रहा है, बाकी कोई से दिन रिपीट नहीं होते। तो आइए आपको ये बात समझ में, ठीक है, हम ये रखना है, हम प्रथम दिन अपना आप निकाल देंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि 400 वर्षों में, ये क्वेश्चन दिया था किताब में और कई बार पूछा एग्जाम में कि 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है। ठीक है, 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आता है। तो दोस्तों कई बार क्या करते हैं बच्चे कि 400 में 4 का भाग देते हैं और सीधा
जो 100 आता है आंसर वो बोल देते कि इसका भाग कितनी 100 बार इसका लीप वर्ष आएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब इसको सोल्व करेंगे सबसे अच्छी जगह यह होता है कि 400 वर्ष है तो इस 400 वर्ष को हम 4 भागों में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं 4 भागों में? हम स्टार्टिंग करते हैं 1 वर्ष से, तो पहले वर्ष से 100 वर्ष तक, है ना। पहले बात करते हैं पहले से 100 वर्ष तक, तो इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? तो दोस्तों यदि हम पहले से 100 वर्ष तक का निकालेंगे तो देखो इसमें हम 25 को भाग देंगे, सॉरी 4 को भाग देंगे, तो कितना आंसर आएगा? 25 लीप वर्ष। किंतु ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि हमें पता है यदि हम 100 तक का लीप वर्ष निकालेंगे तो 100 के पहले लीप वर्ष कौन सा होता है? 96 लीप वर्ष है, और 96 से लीप वर्ष तक की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। कितने लीप वर्ष हो 96 तक? 24 हुए। अब बात आती है 4 साल बाद 100, तो क्या दोस्तों 100 लीप वर्ष है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। 100 शताब्दी वर्ष है किंतु लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं लीप वर्ष है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष वही होता है जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए, है ना। यदि शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा भाग जा रहा हो तो वह लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 से 100 तक में कितने लीप वर्ष होंगे? 24, क्योंकि 100 तो लीप वर्ष में नहीं आता है, तो 1 से 100 तक कितने लीप वर्ष हो गए? 24। इतनी बात है समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं 101 से लेकर 200 तक की, तो 101 से लेकर 200 तक की, ये भी 100 वर्ष हुए। अब 100 वर्ष में देखो 196 तो लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है ना, तो यहाँ तक भी कितने लीप वर्ष हो गए? 24 हो गए। हम 4 का भाग देंगे 24 निकलेगा, कि वर्ष तो 96 ही है, क्योंकि हम 101 से गिन रहे हैं ना, तो 100 वर्ष ही है, किंतु 196 जो लास्ट जो ईयर है तो ये तो लीप वर्ष होगा। अब इसके बाद आएगा 4 साल बाद 200। तो दोस्तों क्या 200 लीप वर्ष में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा लीप वर्ष में? क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 का पूरा भाग चल जाए। तो क्या 200 में 400 का पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने होंगे? ओनली 24, है ना। तो 200 तक भी कितने लीप वर्ष हो गए? 24 हो गए। अब बात करते हैं 201 से लेकर 300 की, तो यहाँ पे यहाँ 201 से लेकर 300, तो दोस्तों इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? अब देखो फिर वही बात करते हैं, हम इसमें भी 100 वर्ष काउंट कर रहे हैं, है ना। तो आखिरी लीप वर्ष कौन सा होगा? 296। ये लीप वर्ष 296, और कितने निकलेंगे? 24, क्योंकि हम 96 में 4 का भाग देंगे तो 24 तो लीप वर्ष आ गए। किंतु अब 4 साल बाद कौन सा वर्ष आ रहा है? 300 आ रहा है। अभी देखना है कि 300 लीप वर्ष है कि नहीं। तो दोस्तों ये भी शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है। तो क्या इसमें 400 पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इसमें भी कितने लीप वर्ष हो गए? ओनली 24। ठीक है, ये 24। अब बात करते हैं 301 से लेकर 400 तक। अब देखिए इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? तो 301 से लेकर 400 तक 100 वर्ष यहाँ पर है ना। तो हम यदि बात करें 396 की, तो 96 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो गए? 24 लीप वर्ष तो यहाँ हो गए। अब 396 के बाद अगला कौन सा आएगा? 400। तो ये शताब्दी वर्ष है। अब देखना है कि ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। तो दोस्तों शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें यदि 400 का पूरा भाग चला जाए। तो क्या ये 400 से कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये 400 से कट रहा है पूरा। तो यहाँ वर्ष भी लीप वर्ष होगा। तो 24 तो यहाँ हो गए, तो 396 तक, और एक और ये बढ़ेगा, तो कितने हुए? 24 और 1 25, यानी कि जो 301 से लेकर 400 तक कितने लीप वर्ष निकल जाएंगे यहाँ पे? 25। तो अब यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं कि कितने हो गए? 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 96, और 1 97, कितने हो गए? 97। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। 97 लीप वर्ष होते हैं। ये बात कैसे? हमें शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देना है। यदि शताब्दी वर्ष कट जाता है तो लीप वर्ष में आएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 97। या फिर ऐसा पूछ ले कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? इसको हम 29 फरवरी भी कर सकते हैं। लीप वर्ष मतलब 29 फरवरी, है ना, 29 फरवरी। तो भी आंसर क्या आएगा? 97। एक बार समझ में? ठीक है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको समझता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यहाँ पर। सपोज करें कि 3 मार्च को, है ना, 3 मार्च को यदि रविवार था तो 28 मार्च को
कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसमें सिर्फ डेट दे रखी है और माह दे रखा है ना, यानी तारीख और माह दे रखा है, कोई सन नहीं दे रखा, और 3 मार्च की बात कर रहा है और यहाँ 28 मार्च की बात कर रहा है। तो दोस्तों वही मंथ है, मंथ तो वही है, सिर्फ डेट चेंज है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा बताइए कि आज यदि रविवार है, सपोज करें कि आज क्या है, रविवार है, अब अगला रविवार कब आएगा। तो यदि दोस्तों अगला रविवार यदि मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो अगला रविवार आ जाएगा, है ना, यानी कि हर एक दिन 7 दिन बाद आता है। जैसे आज रविवार है तो अगले हफ्ते बाद फिर 7 दिन, सॉरी अगले हफ्ते बाद फिर वही रविवार, है ना। तो क्या करेंगे, जो भी दिन है उसमें यदि हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो वही दिन वापस रिपीट हो जाता है। तो देखो 7 दिन बाद रविवार, फिर 7 दिन जोड़ देंगे तो फिर रविवार, फिर 7 जोड़ देंगे तो फिर रविवार, और ऐसे 7 जोड़ते जाएंगे तो क्या रविवार रविवार हमारा आते जाएगा। क्लियर थी बात। तो अब देखो यदि हम 7 जोड़ते हैं तो रविवार आता है, किंतु हमें जैसे 3 है और 28 तक जाना है, तो क्या हम 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ के हम आंसर ला सकते हैं, किंतु हमारा टाइम कितना वेस्ट होगा। तो टाइम बचने हम क्या करेंगे कि देखो यदि किसी भी दिन में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो वही दिन आता है ना, वही दिन रिपीट होता है, वही दिन। यदि हम किसी दिन में 7 जोड़ते हैं तो भी वही, सॉरी 14 जोड़ देंगे तो भी वही दिन आएगा, या फिर किसी दिन में 21 जोड़ देंगे तो भी वही दिन आएगा, और किसी दिन में 28 जोड़ देंगे तो भी वही दिन आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम क्यों 7 जोड़ते हुए जाए जब हमें डायरेक्ट 14, 21, 28 जोड़ने पर वही दिन मिलता है। तो ठीक है, तो 7 के पहाड़े में जो भी नंबर आएगा यदि हम वो जोड़ देंगे तो हमारा सेम दिन रिपीट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन था हमारा कि 3 मार्च क्या था, रविवार है, तो मैं लिख देता हूं कि 3 मार्च को यानी कि 3 तारीख को क्या है, रविवार है ना, रविवार है। कब जाना है, 28 मार्च तक जाना है मुझे। तो मैं 3 में क्या नंबर जोड़ दूं कि मेरा 28 के पास पहुंचूं मैं। तो दोस्तों 3 में हम 21 जोड़ सकते हैं ना, 7 से 21। तो देखो 3 में यदि 21 जोड़ देते क्या आएगा, 24। तो 24 को भी क्या हो जाएगा, रविवार। निकालना कब तक का है, 28 का, तो आराम निकल सकता है। देखो 24 को यदि रविवार है तो 25, 26, 27 और 28, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये क्या जाएगा, गुरुवार। तो आप आराम से अपना आंसर रख सकते हैं कि भैया 28 तारीख को भी क्या होगा, 28 तारीख को गुरुवार होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो जहां तारीख दे रखी है वहां पे किस तारीख के पास जाना है, यदि तारीख पास में है तो छोटे नंबर जोड़ लो, और तारीख दूर है तो बड़ा नंबर जोड़ लो। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखो अब यहाँ पे तो संख्या चेंज करता हूँ, यहाँ लिखा है 5 नवंबर, है ना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 दिसंबर। ठीक है, अब देखो नवंबर से जाना है दिसंबर में, तो क्या करेंगे, ये तो पहले पूरा महीने ही खत्म करते हैं हमें। ठीक है, तो पहले तो पूरा नवंबर खत्म करते हैं हम। तो 5 नवंबर है, और नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिनों का। तो 5 तारीख से 30 तारीख के पास जाना है, तो इसमें सीधा सीधा कितना जोड़ दें हम, 21 जोड़ दें, 7 से 21, है ना। तो 5 तारीख को क्या आ रहा है, रविवार। तो 5 में 21 हम और जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 26, और 26 को भी क्या हो जाएगा, रविवार। तो 27, 28, 29 और 30 को होता है नवंबर, तो ये रविवार या सोमवार या मंगलवार बुधवार, तो 30 को क्या हो गया, देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, 30 तारीख को गुरुवार है, तो 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों, अब देखो 30 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो अगला मंथ की 7 तारीख आ जाएगी, है ना। तो यहाँ भी यदि गुरुवार है तो अगले मंथ की 7 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। तो इसका आंसर है सीधे सीधे गुरुवार। यही बात समझ में। तो जो भी डेट दे रखे है उस डेट को देख लो कि कितनी दूर जाना है हमें, उस अनुसार हम जोड़ ले कि 28 जोड़ना है कि 21 जोड़ना है कि 14 जोड़ना है कि 7 जोड़ना है। यही बात समझ में थी। ठीक है, एक टाइप और देख लीजिए इसी में, एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में। देखो दोस्तों, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन इस टाइप का आता है जहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन ये था कि यदि 8 मार्च को सोमवार है तो
21 तारीख से 5वां दिन क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन है कि 8 मार्च को सोमवार है, ठीक है, 8 मार्च को सोमवार है, तो 21 तारीख से 5वां दिन, 21 तारीख से 5वां दिन। और यही क्वेश्चन को मैं एक बार और नीचे लिख देता हूं यहां पर, तो क्या अंतर होगा। यदि 8 मार्च को सोमवार है तो 21 तारीख के बाद 5वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8 मार्च सेम है, 8 मार्च को सोमवार, यहाँ भी 8 मार्च सोमवार। अब यहाँ पर डिफरेंस यह है कि 21 तारीख से 5वां दिन और यहाँ पर है 21 तारीख के बाद 5वां दिन। तो क्या अंतर दोनों में, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर इसमें, है ना, कि क्या अंतर होता है। ठीक है, हल करते हैं यहाँ पर। तो हम पता है कि 8 तारीख को क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। हमें कहाँ पहुँचना है, पहले तो बात करते हैं हमें 21 तारीख तक पहुँचना है हमें। ठीक है, तो 8 में कितना जोड़ दें कि 21 तक पहुँच जाए, तो सिंपल है कि 8 में पहले हम 14 जोड़ते हैं ना, तो 8 और 14 कितना होगा दोस्तों, 22। तो 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार, और 23 को क्या होगा, मंगलवार। इतनी बात है फिर में, 23 को क्या होगा, मंगलवार। अब अच्छा 23 नहीं, हमें तो 21 चाहिए ना, तो कोई कुछ मत करो। यदि 22 को क्या आ रहा है, 22 को यदि सोमवार आ रहा है तो 21 को क्या होगा, तो 21 को रविवार हो जाएगा। सिंपल है, एक दिन कम कर देते हम, तो 21 में हो जाएगा रविवार। अब उसने पूछा है कि 21 तारीख से 5वां दिन, है ना, 21 तारीख से 5वां दिन। तो दोस्तों 21 तारीख से और 21 तारीख के इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि अच्छा आपसे गिनती करें कि कितने व्यक्ति आए हैं, है ना, यदि हम कहीं जाते हैं, हमें कुछ बंदों को गिनना है, तो क्या बोलते हैं कि आपसे गिनती करो कि कितने व्यक्ति आए। तो आपसे मतलब कि वो व्यक्ति भी गिनाएगा जिससे गिनती कर रहा है ना। तो यहाँ भी वैसी कंडीशन है कि 21 तारीख से, यानी कि 21 तारीख भी गिनाएगी। 21 तारीख से 5वां दिन मतलब 21, 22, 23, 24 और 25 हो गए 5 दिन। 1 2 3 4 5 दिन की बात कर रहा हूँ कि 21 तारीख से 5वां दिन मतलब 21 तारीख भी गिनाएगी, तो 21 से 5 तक गिनते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 कितने दिन हो गए, 5। यानी कौन सी डेट का दिन निकालना हमें, 25 तारीख का। तो हम ये कर सकते हैं सीधा सीधा इसमें कि 21 तारीख से बात करा और जो भी दिन दे रखा 5वें दिन, तो इसमें एक कम करके जोड़ दो, तो 21 और 4 25। तो 25 तारीख का दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों जब 21 तारीख का दिन रविवार है, तो 21 से 22 23 24 25 4 दिन वो जोड़ने, तो रविवार से सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो 25 को क्या हो जाएगा, गुरुवार। इतनी बात समझ में। अब ये देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ भी देखो 8 तारीख को क्या है, 8 को सोमवार, तो यहाँ भी है। ठीक है, हमें कहाँ पहुँचना है, 21 के पास पहुँचना। पहले तो क्या किया था अभी हमने, 8 में 14 जोड़ दिया, तो कितना आ गया था, 8 और 14 22। 22 को भी क्या हो जाएगा, सोमवार, वही रिपीट निकालना 21 का, तो 21 को क्या हो जाएगा, रविवार। इतनी बात है समझ में, 21 को रविवार। अब कहा उसने 21 तारीख के बाद, तो 21 तारीख के बाद मतलब 21 तारीख का अब नहीं जुड़ेगी, है ना, 21 तारीख से बाद से जोड़ना हमें। तो देखो 21 के बाद क्या आता है, 22 23 24 25 26, कितने, 5वां दिन, मतलब कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, 5 दिन क्या रहा है, 26 तारीख। मतलब ये कह सकते हैं कि 21 + 5 मतलब कौन सी तारीख आ गई, 26 तारीख। और 26 तारीख के दिन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यदि हम 21 में 21 को रविवार है तो 26 से निकाल सकते हैं। कैसे, 22 23 24 25 26 कितने, 5 दिन है। तो उसी प्रकार रविवार से सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो क्या आएगा 26 का दिन शुक्रवार। आई बात समझ में कि के बाद और के से कितना डिफरेंस पड़ता है। तो दोस्तों इन जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, और एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखना आपको इसी टाइप के चैप्टर देखने के लिए आगे भी इसी चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, चैप्टर को और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।